नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं एक कॉमन आदत है आजकल के बच्चों में आ गया है, वो है वेपिंग। स्मोकिंग जो सिगरेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, पर ये ऑल्टरनेटिव आ गया है। पब्लिक को लगता है कि ये हेल्दी वर्जन है, ये अच्छा है, ये सिगरेट जैसी आदत नहीं, ये भी आदत लगाती है, ये भी उतनी ही बुरी है। अगर शॉर्ट में बोलूँ, कुछ भी आप इनहेल कर रहे हो, ज़्यादा देर तक कर रहे हो, आपके लंग को डैमेज करेगा ही करेगा। पॉल्यूशन तो कर ही रहा है, इसके ऊपर ये भी डाल लो, ये तो और करेगा। तो अब ये इसको जाने तो है क्या, ये वेपिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो बनता कैसे। वो उसमें चार प्रकार के फ्लेवरिंग होती है। वो आपके फ्रूट फ्लेवर, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वो जो भी है फ्लेवरिंग होता है। निकोटीन होता है जो आपका हैबिट बनाता है, जिसको आपको जो तलब लगता है वो निकोटीन है। ये निकोटीन है जो मेन है, आपको तलब लगाता है। उसके आगे है थोड़ा सा स्वीटनर डाल दिया। और फिर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यूजली होता है विटामिन एसिटेट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, और ये सब होता है। तो जब इसको मिला के अगर इसको थोड़ा सा भी अब जलाएंगे तो वो एकदम ऐसा एरोसॉल की तरह बनेगा, वाइट फ्यूम जैसा, वो जो एकदम ऐसा भाप जैसा आता है वो बनता है। तो ये जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और विटामिन ई का ब्लेंड है वो उससे होता है। उसके साथ ये सब मिल के ये जो बनता है, वेप बनता है, जो पब्लिक इनहेल करती है, वो है। तो ऑफ कोर्स मैंने बोला फ्लेवरिंग ये सब में कभी कभी हैवी मेटल्स है, सब कोई फायदा नहीं है, सब आपके लंग को डैमेज ही करने वाला है। तो मैं जो एकदम मेन प्रॉब्लम जो है इस सबसे है, जो सॉल्वेंट में होता है, ये है विटामिन ई एसीटेट। बहुत सारा स्टडीज हो चुका है, ये एक मैं दिखा रहा हूँ, बहुत पॉपुलर जर्नल है, पीएनएस जो है, प्रोटोकॉल ऑफ नेचुरल एकेडमिक साइंसेस, सॉरी, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल एकेडमिक साइंसेस। उसमें है कि जो विटामिन एसिड है, जब उसको गर्म करेंगे तो कीटीन गैस बनता है। कीटीन गैस से आपके लंग्स के सेल्स है ना डैमेज हो जाते हैं। उसके वजह से आपके लंग में इन्फ्लेमेशन होगा, सीओपीडी होगा, जो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और फिर धीरे धीरे कैंसर की तरफ जाएगा। तो वेपिंग पहले बना था कि आप सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट छोड़ने के लिए आप पहले वेप करेंगे, वो उसमें निकोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे निकोटीन की मात्रा कम होते होते आप छोड़ देंगे। पर कोई छोड़ता नहीं है, उसी में पब्लिक पकड़ी रहती है, क्योंकि वो वेपिंग सबको कूल लगता है, फूकने को बहुत मिल रहा है, सब ऐसा वो बहुत कुछ है। सबको लगता है बहुत सही चीज़ है, पर आप सबको लग रहा है ये कूल है बहुत, मैं बहुत अच्छा दिखूंगा ऐसा सब करेंगे, पता नहीं जो भी है। या फिर निकोटीन की आदत रहती तो ये चाहिए नहीं वो चाहिए। पर सब प्रॉब्लम देने वाला है, सब कुछ ना कुछ इश्यू करेगा। सबसे नंबर वन पे विटामिन एसिटेट, जो कीटीन गैस बनाएगा, जैसे ही वो गर्म करता है वो आप इनहेल कर रहे हो, ऐसे इफेक्ट नहीं करेगा, साल साल लगेंगे, पर वो डैमेज करेगा। जो मैं बता रहा था कि मेन डैमेज होता है, जो ये नॉर्मल लंग्स होते हैं, ये जो आपके एल्वेलाई सैक्स होते हैं, नॉर्मल ये सब होता है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो सेल डैमेज होगा, तो इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आएगा उसको रिपेयर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर वो और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। तो नॉर्मली आप इतना इनहेल कर सकते थे, आप कम करेंगे और अंदर म्यूकस भरेगा, म्यूकस भरेगा तो कांस्टेंट खांसी रहेगा। खाँव खाँव जो ढाई ढाई वाला खांसी है वो ऐसा वाला खांसी रहेगा। एम्फिसीमा होगा, जिसमें ये नॉर्मल हेल्थ जैसा बलून जैसा रहेगा, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा और ऐसा सूज जाएगा। तो वो मेन है। और ये एक्सेस होते होते लंग कैंसर की तरफ चले जाता है, और पल्मोनरी कैंसर, जो भी बोलिए। तो इसके बारे में मेरे को बस आपको जानकारी थी कि वेपिंग बिल्कुल कतई अच्छी चीज़ नहीं है। निकोटीन की आदत है तो निकोटीन का गम खा खा के उसको थोड़ा कम करें। अगर वेपिंग और स्मोकिंग का आदत है तो अगर आप जितना हो सके उससे दूर जा सके वो बेटर होगा। अगर आप कांस्टेंट स्मोकर हो, तो मैं एक मेट्रिक बताऊंगा, अगर आप कांस्टेंट स्मोकर हो, कांस्टेंट पैकेट पे पैकेट खाली करते हो, तो स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग, टबैको स्मोकिंग से आपको लंग कैंसर 20 साल में होता है। वेपिंग का अगर आपको आदत है तो आप कैंसर की तरफ पहुंच जाएंगे 5 से 10 साल के अंदर अंदर। और बच्चों में मैं बताऊं, जो टीनेज साल होता है, जो होता है 13 से लेके 19, जो हैबिट फॉर्मिंग होता है, जो जल्दी से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अरे हाँ ये तो बड़ा कूल है, चलो मैं करता हूँ करके, अगर उस समय से उस समय में कर लिया, वही वो खुद ही 6 साल का उतना काफी है परमानेंट डैमेज लंग को। ये आगे जाके इश्यू होगा, ज्यादा देर लाइफ नहीं रहेगी लंग की। इसलिए या तो फिर अगर हो गया है तो उसको रिपेयर करने को एजेस लगेंगे, या आपको कंप्लीटली अवे होना पड़ेगा इसकी तरफ से।
वेपिंग की तरफ से। तो बस यही बताया है, स्मोकिंग था वो तो आपको 20 साल में लेके जाता था कैंसर की तरफ। कांस्टेंट स्मोकिंग में ये नहीं बोल रहा है एक हफ्ते में एक बार स्मोक किया तो आपको कैंसर हो जाएगा, वो नहीं। अगर कांस्टेंट स्मोकिंग होगा तो, अगर आप कांस्टेंट वेपिंग कर रहे हो तो आप कैंसर की तरफ पहुंच जाओगे और जल्दी, 5 से 15 साल के, 5 से 15 महीने, 5 से 10 साल के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। और बहुत सारा स्टडीज हो गया और अभी चल रहा है और ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। बस मेरे को यही बताना था इस वीडियो की तरफ से कि वेपिंग बिल कतई अच्छी चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल रूल ऑफ थंब या एक बता, जो भी आप इनहेल कर रहे हो, कांस्टेंट इनहेल कर रहे हो, आप अपने लंग को डैमेज करोगे ही करोगे। पोल्यूशन तो पहले ही आपको मार रही थी, ऊपर से ये भी लेके मारो अपने आप को। अगर आपको वेपिंग करना है करो, आपकी मर्जी। पर हिदायत देना मेरा, या चेतावनी देना मेरा काम था, तो मैंने बता दिया। विटामिन ई एसीटेट से कीटीन बनता है, कीटीन आपको फटाफट डिस्ट्रॉय करेगा आपके लंग सेल्स को, फिर ये होगा वो होगा, प्रॉब्लम एक के बाद एक चालू होगा। तो यही यही मेरे को बताना था ये वीडियो के थ्रू कि वेपिंग कतई अच्छी चीज़ नहीं है, जितना दूर रह सके रह पाए। इस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।